एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब धोबी अपनी बीवी के साथ कपड़े धोकर गुजारा करता था। एक दिन धोबन ने आसमान से एक हाथी को उतरते देखा जो जमीन के करीब आकर गायब हो गया। ये मंजर कई दिनों तक यूं नहीं दहराता रहा। एक रात धोबन ने सारा माजरा अपने शौहर को सुना दिया। उन्हें मालूम हुआ कि हाथी गन्ने के खेत में आकर पेट भरता है, मगर फिर उसने फैसला किया कि अगले दिन वो उस हाथी पर नजर रखेगा ताकि मालूम हो सके कि ये हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है? आखिर इंतजार खत्म हुआ और आसमान से हाथी जमीन पर उतर आया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही हाथी उड़ा, दोनों मियां बीवी ने मजबूती से उसकी दम पकड़ ली। आसमान की बुलंदियों में उड़ते हुए धोबी ने देखा कि आगे रोशनी सी चमक रही है। धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहां छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियां बीवी की आंखें दंग रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियां बीवी भागकर सूने पर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक उनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया जो उन्होंने सारी रात सोचते गुजार दी। खैर जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। इसको देखकर सारा गांव हैरान परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ न बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाया धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गई कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करेगा। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों को निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। वो सब उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करने लगे। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले चिपके से देख रहे थे कि हाथी कब फारिग होगा। वो सब उसकी दम पकड़कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने उसकी दम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दम पकड़े था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ उड़े चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी, वहां कितना सोना है? लालच में आकर धोबी ने हाथ ढेला करते हुए कहा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर सर के बल गिर पड़े। इस दिन के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वो मेहनत और सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे।